हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों की वीडियो है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी है। आप हर प्रश्न के हल करने की विधि को भी देखिए, कैसे हल किया जा रहा है। और ये प्रश्न अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी परीक्षा में एक एक अंक का इजाफा करके आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचा सकता है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि यह 6 - 6 यानी 6 - 6 = 30 है, यानी 6 - 6 यानी 6 में से 6 घटाएं तो 30 आ गया। तो किस बेस पर 30 आ गया? अब देखिए 2 में से 2 घटाएं तो यहाँ 2 आ गया। 10 में से अगला लिखा है 10 में से 10 घटाएं तो 90 आ गया। तो 7 में से 7 अगर घटाएं तो हमारा उत्तर क्या हो सकता है, यही हमें पूछा है। तो अब देखिए कैसे यहाँ 6 से 6 यानी जो यह चिन्ह है, चिन्ह के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है। जो यह माइनस का साइन है, माइनस के साइन के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 6 में अगर 6 से गुणा करेंगे 6 छक 36, फिर वही गिनती घटा दी गई है। तो जब घटा दी गई 30 आ गया। यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, 4 - 2 = 2 हमारा उत्तर देखिए आ सकता है। 10 दहा में 100, 100 - 10 = 90। 7 सत्ते 49 हुआ, 49 - 7 बराबर कितना आ जाएगा? 42। ये आपका उत्तर हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है। इसे और सरल बनाने के लिए हमने यहीं पर आपसे गुणा करने के कह दिया। जो ये अगला अंक है, आप पहले वाले को पहले ही रहने दीजिए, बाद वाले में एक माइनस कर दीजिए। तो 6 यहाँ हो गया। तो देखिए जब बाद वाले में माइनस करेंगे तो बाद वाले में माइनस करने पर देखिए 6 × 5 = 30 हमारा उत्तर हो गया। 2 × 1, 1 इसमें से माइनस कर दिया तो 2 हो गया। अब देखिए हमारा 10 × 9 = 90 हो गया। तो हमें दिया है लास्ट में 7 - 6 अगर हम करेंगे 6 सत्ते 42 होगा। तो हमारा उत्तर इस तरह से भी 42 आ रहा है, इस तरह से भी 42 आ रहा है। जो मेथड सुटेबल हो उसी मेथड को अपना लीजिए। जो समझ में आपको आ रहा है उसी को हल कर दीजिए। तो देखिए 42 उत्तर तीसरा विकल्प में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ए और बी। जैसे कोई है, ए और बी दोनों लोग हैं, डी के पुत्र हैं। यानी डी, जो डी यहाँ लिखा हुआ है, डी के ए और बी, इनके 2 लड़के हैं ए और बी। अब यह क्लियर नहीं है कि डी माँ है कि पिता है, लेकिन डी के लड़के हैं। माँ के भी लड़के होते हैं और पिता के भी लड़के हैं। तो डी मादा है। डी मादा का मतलब डी स्त्री है। मादा का मतलब क्या होता है? डी स्त्री है। यानी डी माँ है ए की और बी की, दोनों की माँ कौन है? डी है। ई ए का पिता है। ए का पिता कौन है? ई है। ई अगर ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। देखिए यहाँ ई ए और बी के पिता हैं, यानी दोनों के पिता कौन है? ई है। और दोनों की माता कौन है? डी है। तो डी का ई से संबंध क्या है? तो डी का यानी डी का ई से कौन सा संबंध हो सकता है? डी का पूछा है। तो डी ए का पिता नहीं, ये गलत है। डी एक डी ई की पति नहीं, गलत है। डी से पूछा है, माँ नहीं। डी ई की क्या है? पत्नी है। डी का ई से संबंध पत्नी का है। डी का ई से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एटमॉस्फेयर को यदि वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग का वीडियो भी है। एटमॉस्फेयर ATMOSPHER। अगर हम अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो इसमें पहले वाला अक्षर ए होगा,
फिर देखिए यहाँ पर टी है, तो इसके बाद यहाँ पर ई आएगा। अल्फ़ाबेट में बी सी डी गायब है, तो ई आएगा। अब देखिए ई के बाद ई एफ जी एच, एच कहीं नहीं दिया है, एच देखिए यहाँ दिया हुआ है, एच। फिर आई जे के एल, यम देखिए यम, एन ओ, एन गायब है, ओ। फिर पी क्यू आर एस टी, देखिए यही हैं। अगर मिलाया जाए तो किनके स्थान बदल रहे हैं, किसी के स्थान बदल रहे हैं, देख रहे हैं किसी के स्थान बदल रहे हैं टी पर। कोई अपरिवर्तित नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही ऐसा अक्षर है कि जो प्रश्न की प्रक्रिया पूरा कर रहा है। यदि वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, अब इनको हमने वर्णमाला क्रम में देखिए ऐसे लिख दिया। वर्णमाला क्रम में अगर हम लिखते हैं तो ए अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहेगा। तो पूछा कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे, तो सिर्फ एक अक्षर ए अपरिवर्तित होगा। पहला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी एक मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। ए बी सी डी एक मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए के सामने डी है। देखिए मेज हमेशा ऐसा ही रहता है टेबल। तो ए बी सी डी एक मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए के सामने डी है। मान लीजिए ए यहाँ है, ए के सामने डी हो गया। ए के बाईं ओर अगर ए का मुंह टेबल की तरफ है तो इसका बायां देखिए लेफ्ट इधर होगा। बाईं ओर सी बैठा है, तो बी का सी बैठा है, तो बी का मुख किसके सामने है। क्वेश्चन देखिए ए बी सी डी एक मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि एक सामने डी बैठा है, ए के बाईं ओर सी है, बी का मुख किसके सामने है, तो बी के लिए जगह यही खाली है। बी का मुख किसके सामने है, सी के सामने है। बी और सी आमने सामने है, बी का मुख किसकी तरफ है, सी की तरफ है। इस तरीके से तीसरे विकल्प में सी उत्तर दिया है, तीसरा विकल्प ही सही होगा। देखिए लास्ट, देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है पांचवा, एक वर्ग बनाया हुआ है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ 216 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। देखिए उसी क्रम में 256 है, 4 है, 4 है, 512 है, स्थान विलुप्त है, 8 है। तो इस तरीके से देखेंगे, अगर इधर से मिलाएं इसको तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, इस तरीके से प्रक्रिया पूरा नहीं है। यहाँ देखें 3 का आधा 4, 3 का आधा 6, 6 फिर 216 है, कोई ताल्लुकात नहीं, 4 4 है, कोई ताल्लुकात नहीं। और इस तरीके से देखेंगे 216, 256, 216, 256, 512, फिर भी कोई सीरियल नहीं बैठ रहा है। तो किस बेस पर बैठा है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ कहा विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमें यही जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसी के स्थान पर ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ 6 है, 6 वाले ऊपर में 3 है, तो 6 गुणे 6 3 बार कर दीजिए, 6 छवक 36, 36 छक्का 216। यहाँ 4 है, 4 बार कर दीजिए। जब ये प्रक्रिया अगर पूरा करती है, आंसर प्राप्त करती है, तो ये प्रक्रिया लागू हो सकती है। 4 चौक के 16, 16 चौक के 64, 64 गुणे 4, देखिए हम यहाँ 64 गुणे 4 कर दे रहे हैं। 4 चौक के 16 के 6, हाथ में आया 1 का, 4 छक 24, 24 1 25, यानी इसका 256 होगा। तो देखिए यहाँ पहला जो पद है 6 को 3 बार गुणा किया गया है तो 216 प्राप्त हो गया। 4 को 4 बार गुणा किया गया तो कितना आ गया, 256। अब हमें यहाँ दिया हुआ है 512, 512 को 8 से काटेंगे, नीचे 8 विलुप्त पद ज्ञात करना है। तो 8, 8 छक 48 के 8 हो गया, 8 छक 48, 51 में से 48 अगर घटा देंगे 3 आएगा, तो 6 बार गई तो 3 बच गया, 2 है तो 32 हो गया, 8 चौक के 32, फिर 8 से भाग दे दीजिए, फिर कै बार जाएगा। जब फिर 8 से भाग देंगे, देखिए उधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ फिर 64, 64 में 8 से भाग देंगे
तो 8 बार गया, 8 में 8 से भाग देंगे 1 बार। अब हमारा पूरा कट गया, तो 1 8 यह है, 1 8 यह है और 1 8 यह है। तो कुल कितने 8 है? 3 8। 8 की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर 3 भरा जाएगा, यानी 8 को 3 बार गुणा किया गया, 8 64 2 बार, 64 में 8 से गुणा किया 512 3 बार, तो 8 की पावर 3 हुई। तो जब 8 की पावर 3 हुई तो पावर वाला अंक ही विलुप्त स्थान पर भरा जा रहा है। जैसे यहाँ 6 की पावर 3 है तो 3 यहाँ भरा गया, यहाँ पर 4 की पावर 4 है, 4 यहाँ भरा गया, यहाँ 8 की पावर 3 है तो 3 भरा जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प हमारा सही है, 3 भरा जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब एक ठो दान ज़रूर दे दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।